नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। 2023 कुंभ लग्न के लिए एक्वेरियस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा? देखिए, वेरी फर्स्ट थिंग, जनवरी 2020 से थोड़ा पीछे चलते हैं। 2020 से जनवरी 2023 तक शनि का आपके 12वें स्थान में मूवमेंट रहा। 12वां स्थान है, ये बर्बादी का स्थान है, ईश्वर का घर है, एक्सपेंसिस का स्थान है, अकेलेपन का स्थान है और फॉरेन का स्थान है, फॉरेन लैंड है। दोज हु आर आउट ऑफ द कंट्री उनके लिए ठीक है, बाकी लोग बहुत परेशान रहे। एक्वेरियस को लास्ट 2.5-3 साल से काफी स्ट्रेस रहा। आप लोग बार बार प्रेडिक्शन में लिख रहे हैं नीचे मेरे को कमेंट में कि आप एक्वेरियस के लिए अच्छा नहीं लिख सकते हैं, ऐसा वैसा। बट लग्नेश जब 12 में, वो आपका बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। बहुत मेहनत से आपको जीवन में, देखिए, एक तो लेडी लक होता है आप लोगों के साथ, और मैंने ये सब प्लेनेट में अभी सिर्फ 4 प्लेनेट लिखे हैं, शुक्र, बुध, रवि, मंगल, ये सब नहीं लिखे हैं। तो आपको सजेशन देता हूं कि ईयरली वीडियो तो देखें, लेकिन मंथली वीडियो भी जरूर देखिएगा। अब लास्ट 2.5-3 साल से 12वां शनि है, ये जेल यात्रा करवाता है, कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसाता है, आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र चलते हैं जब लग्नेश 12 में जाता है तो। और ये आप जिनका फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है उनमें क्लियर दिखाई देता है। आपको तो लगता है जिंदगी अटक ही गई, बड़े ट्रैप हो गए। उसमें से बड़ा उम्मीदजनक हो रहा है कि आपका शनि 12वां स्थान छोड़ रहा है। चंद्र से जब शनि 12 में हो, चंद्र के ऊपर शनि हो, और चंद्र से सेकंड हाउस में शनि हो, तो 7.5 बोलते हैं इसको। लग्न से उसका इफेक्ट आता ही। चंद्र से 7.5 देखना चाहिए, बट लग्न से आप इग्नोर नहीं कर सकते। और एक दौर 2.5 साल का आपने बहुत मजबूत पास कर दिया, जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक। बहुत मुश्किल भरा समय आपने पास किया है। अभी इस महीने का, इस साल का, महीने का नहीं, इस साल का मैंने हेडिंग लिखा है। आपके गुरु धनस्थान में है, कर्मस्थान को देख रहा है। ये न्यू सोर्स ऑफ इनकम आपको देगा, दे रहा है, दिया है उसने। अप्रैल 2022 से अप्रैल 2023 में कोई नया बिजनेस आपका शुरू करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक्सट्रीम मेहनत होगा। और आपका जो प्रोसेस है, देखिए, कुंभ लग्न वालों का प्रोसेस बहुत मेहनत से पास होता है। मैरिज लाइफ में काफी स्ट्रेस होता है, और आपका लेडी लक है आपके पास, शुक्र आपका अच्छा हो तो आप मैदान मार जाते हैं आप लोग। ये जीवन आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रगल इसके लिए होता है कि शनि आपका रूलिंग प्लैनेट है। आप अगर कोई नशा पालते हो, शराब पीते हो, व्यभिचार करते हो, जुआ खेलते हो, कोई औरत का शौक रखते हो, तो यह शनि आपको एक्सट्रीम पनिशमेंट देता है। आपको रेगुलरली शनि वालों को कोई भी बुराई हो उसमें उसमें तकलीफ देता है। ये साल मुझे उम्मीदजनक दिखाई दे रहा है। आपके थर्ड हाउस में साइनिंग डॉक्यूमेंट का हाउस है, वो थर्ड हाउस, एग्रीमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट का, भाई बहन का, वहां राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा है 10 मई 2023 से 10 जून 2023 में, यानी कि 27 मई से 30 मई में पक्का युति बन रहा है, राहु गुरु का चांडाल योग बन रहा है। उसमें मैंने 15-20 दिन इधर और 15-20 दिन इधर करके महीने का टाइम रखा है, 10 मई से 10 जून मैंने किया है। ये एक अंदाज रहे आपको कि इस समय में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए बहुत केयरफुल रहना है। और जो लोग अनमैरिड है, दोज हु आर अनमैरिड, उनको अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में विवाह का योग आ रहा है। मतलब कवारों के लिस्ट से आपका नाम बाहर आएगा, हो जाएगा। ये विवाह का योग बनेगा आपका अप्रैल 2023 से शुरू हो जाएगा विवाह का योग। ज्यादातर मैं देखता हूं आप लोगों का विवाह धामधूम से होता है, मतलब बहुत शानदार विवाह होता है। और स्पाउस आपका जबरदस्त सेल्फ रिस्पेक्टिव स्पाउस होता है। वो हर जगह, पर्टिकुलरली कोई पूछे, वो हर जगह आपको एक लेवल पे लेके जाने की कोशिश करता है। कोई अगर आपको पूछता है कि सबसे अच्छी फीमेल कौन से लग्न में मिलेगी, तो वो मिलेगी आपको कन्या लग्न और एक्वेरियस लग्न। बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, और पति राजा है आपका, या पत्नी आपकी क्वीन है। मतलब एक रुबाब आपको उसका मेंटेन करना पड़ेगा, उसका एक्सपेक्टेशन आप कंप्लीट करते करते परेशान हो जाते हैं आप लोग। तो सूर्य पूजा आपको करने का हर बार मैं सजेशन देता हूं। और ये साल मुझे बहुत उम्मीदजनक साल दिखाई दे रहा है। अब देखिए, इसमें तारीख लिखा है मैंने, ये विवाह की तारीख है, इसमें जो सर्कल है वो संडे है। आप जूम करेंगे
तो ये दिखाई देगा। मैं इसको कम्युनिटी सेक्टर में, कम्युनिटी सेक्शन में डालता हूँ अपने यूट्यूब पर, वहाँ दिखाई देगा। 2 ग्रहण है, सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण, टोटल 4 ग्रहण है। इसको और डिटेल में बताएंगे। जैसे ये कन्या का ग्रहण है 14 अक्टूबर का आपके अष्टम स्थान में, तो ये आपको तकलीफ देगा ये ग्रहण। फिर देखिए ये कोई भी दूसरा ग्रहण आपको ऐसा एक्सट्रीम तकलीफ देने वाला नहीं है, सिर्फ एक है। तो मैं इसको डिटेल में जब मंथली वीडियोस बनाएंगे तो उसको डिस्क्राइब करता हूं मैं। इस महीने में पुष्य नक्षत्र है। हर महीने में देखिए, आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जब भी हर महीने में चंद्र जहां है वहां 1 महीने में वापस आ जाता है। उसका सर्कल 1 महीने का है। जैसे शनि का 30 साल का है, यानी 2.5 साल आपका शनि अगर आपको तकलीफ देना शुरू करेगा तो 2.5 साल तकलीफ देगा ही देगा। और बहुत स्लो मूविंग प्लेनेट है। आपके जीवन में तकलीफें जल्दी विदाई नहीं लेती, बहुत लंबे समय तक रहती। कोई सूर्य का लग्न हो तो महीना भर तकलीफ रहे, बुध का शुक्र का लग्न हो तो महीना भर तकलीफ रह सकता है, बट आपके जीवन में 2.5 साल तक का संघर्ष कम से कम होता है। और पुष्य नक्षत्र का मैंने बताया कि हर महीने में पुष्य नक्षत्र से चंद्र पास होता है, यानी कि 27 डेज में चंद्र जहां है वहां आ जाता है। हर 2.25 दिन से राशि बदली करता है चंद्र। गुरु हर 12 साल से वहीं आ जाता है। और सूर्य बुध शुक्र हर साल 1 साल में अपनी वही जगह पे आ जाते हैं, सूर्य भी, बुध भी, शुक्र भी। तो ये अबाउट आपके अंदाज रहे, इसके लिए बता रहा हूं। गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है, इसको शुभ माना जाता है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र कर्क राशि में उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है। यानी कि पुष्य नक्षत्र में लोग कार लेते हैं, ये ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। लोग कार लेते हैं, गोल्ड लेते हैं, मतलब आपको बहुत लंबे समय तक बेचना नहीं पड़े, वो ऐसी चीज लोग पुष्य नक्षत्र में प्रीफर करते हैं खरीदना। पुष्य माने शनि का ही नक्षत्र है और आपका रूलिंग प्लेनेट ही शनि है, मतलब बहुत लंबे समय तक चित्र वही का वही रहता है, बदलता नहीं जल्दी। शनि उसका लंबे समय तक संभालता है उसको। और कर्क राशि है तो पालता है, पोसता है। पुष्य नक्षत्र में वो दोनों गुण है। तो ये गोल्ड खरीदने के लिए या कार खरीदने के लिए 30 मार्च, 27 अप्रैल, 25 मई शुभ है। और वो मंथली वीडियोस में और डिटेल में जाएंगे। रवि पुष्य नक्षत्र मतलब संडे हो और पुष्य नक्षत्र हो, ये भी ऑस्पिशियस माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो ये कोई मिनिस्टर से, रवि मतलब सूर्य और या गुरु माने पैसा, या उस अर्थ में लिया है। तो कोई पॉलिटिशियन हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो, या पिता से कोई बात करनी हो जिसमें आपको शक है कि पिता बहुत बेनिफिट नहीं दे सकते हैं, ऐसा आपके पिता स्कॉर्पियन है, उसके जीवन में किसी का दखल अंदाजी यानी इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त नहीं करते, और आपकी बहुत पटती है, ऐसा भी नहीं है पिता के साथ। आपका सिर्फ भाग्य बदलता है तो आपका मैरिज लाइफ का स्पाउस, यानी विवाह होने के बाद भले उसका डोमिनेशन होता है लेकिन आपका भाग्य बदल देता है। और ये रवि पुष्य नक्षत्र के दिन ऐसे बड़े लोगों से कोई बात करनी हो तो ये अच्छा दिन माना जाता है। ये अमावस है। अभी 2nd हाउस में राहु आएगा अक्टूबर 2023 के बाद, आपके 2nd हाउस में आएगा राहु, यानी ये आपका फैमिली तोड़ने की कोशिश करेगा। अभी राहु बहुत अच्छा है ट्रांजिट में 3rd हाउस का। बट विष्णु सहस्त्रनाम हर अमावस को करके बहते जल में नारियल बहाएगा, राहु का नेगेटिविटी कम होगा। राहु का नेगेटिविटी कम करने का और एक तरीका है, वेडनेसडे को आपका टॉयलेट क्लीन करो। आपका जो सोसाइटी का स्वीपर है उसको यथाशक्ति कुछ गिफ्ट करो। आप पैसा दे सकते हो, अन्न दे सकते हो, गऊ चावल कुछ गिफ्ट कर सकते हो तो वो करो। और गुरु का स्टोन पहनो। गुरु आपका 2nd लॉर्ड एंड 11th लॉर्ड है, धनेश लाभेश गुरु है। गुरु का स्टोन पहनो और राहु को खुश करो। राहु को खुश करने के लिए शिव पूजन भी किया जाता है, क्योंकि शंकर भगवान के गले में जो सांप है वो राहु है, तो शिव पूजन कर सकते हैं आप। राहु गुरु का चंडाल योग में राहु को खुश करना है आपको। नेगेटिव प्लेनेट के स्टोन, अगर ये राहु अगर आपके 10th में है तो आप इसका स्टोन पहन सकते हैं। अगर आपके अदरवाइज राहु का स्टोन सबको नहीं पहनना चाहिए, 10th हाउस में है, 9th में है तो राहु पहन सकते हैं आप। राहु 4th हाउस में आप पहनोगे तो और ट्रबल में आओगे। तो राहु का स्टोन है तो अक्टूबर के बाद उतार दीजिएगा। अगर राहु 10th में है तो ठीक है, अदरवाइज हाथ में से राहु का स्टोन आउट कर दीजिएगा और गुरु का स्टोन हाथ में पहनिएगा। गुरु राहु दोनों का स्टोन नहीं पहना जा सकता है साथ में, 2 दुश्मन साथ में नहीं पहने जाते। तो ये लॉजिक बता रहा हूं आपको, ये 2 ग्रहण का बताया मैंने। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले देखिए विवाह का योग का मैं जो आपको बता रहा हूं,
आपको अप्रैल 2023 से अप्रैल 2024 में विवाह का मौका भी मिलेगा। दोज हु आर ऑलरेडी मैरिड उनके घर पे संतान होंगे, और जिनके बच्चे बड़े हैं उनके संतान के घर पे संतान हो सकते हैं। मतलब एक अच्छे समय से आप अप्रैल से गुजरेंगे। अभी सेकंड हाउस का गुरु है, वो आपको इनकम का नया सोर्स खोलेगा, लेकिन गधा मजूरी आपके अभी कर्मस्थान को शनि देखेगा, यानी काम बढ़ेगा। आप दूसरों के लिए नौकरी करते हो तो वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगा, और खुद के लिए करते हो तो और काम बढ़ेगा, आपका जवाबदारी बढ़ेगा। ये शनि का काम है, वो जवाबदारी बढ़ाना, काम बढ़ाना। सर नीचे झुका के काम करते रहो। 2 प्रमोशन का मौका भी मिलेगा डेट वाइज प्रिडिक्शन के टाइम में बताता हूं आपको साल के दौरान। देखिए पहला जो 14 दिसंबर या 1 जनवरी लिखा है मैंने, केयरफुल रहने का टाइम। 14 दिसंबर से 16 जनवरी स्टार्टिंग ही आपको केयरफुलनेस से कर रहा हूं मैं। यू हैव टू बी केयरफुल। थोड़ा आपका पति या पत्नी के परिवार के में कुछ तो फंक्शन होगा और आपको उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और वो आपको स्ट्रेस जरूर देगा। आप ऐसे जो केयरफुल टाइम में अगर आप आध्यात्म से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अब ये 1 जनवरी से 16 जनवरी तक का समय ऐसा रहेगा आपके लिए, स्ट्रेस का रहेगा। कौवे को खाना खिलाइए, कौवे को मतलब अन्नदान कौवे को करिए। राहु का मैंने जो बोला है वो आपको अक्टूबर के बाद बोला है, पहले नहीं, 30 अक्टूबर के बाद बोला है। गुरु का स्टोन पहनिएगा, आपको नया सोर्स ऑफ इनकम मिलता ही रहेगा। भाई बहन के साथ का रिलेशंस को भी कुछ हद तक ये खराब करेगा शनि। एस्पेक्ट कर रहा है 3rd हाउस में, राहु है उसके ऊपर, तो वहां कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए आपको केयरफुल रहना है। वो ये समय में 10 मई से, और टाइम बताता हूं मैं, थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो और क्लियर होगा। और शनि सप्तम को देख रहा है, यानी कि आपका हेल्थ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पाउस का हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। 7th हाउस को देख रहा है, इसके लिए मतलब बहुत कम वर्क आप दे पाएंगे, आप काम में बहुत उलझेंगे। तो खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए हो सकता है शुरू कर भी दो आप आने वाले, मतलब अप्रैल 2023 के पहले आपका अपना नया बिजनेस शुरू कर देंगे, ये भी संभावना है। तो 1 जनवरी से 16 जनवरी यू हैव टू बी केयरफुल फॉर योर हेल्थ। 17 जनवरी से 14 फरवरी स्टूडेंट के लिए बेस्ट है, जो फॉरेन जाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है। फॉरेन जाते हैं उनके लिए और मौका मिलेगा, जो और डिटेल में बताता हूं। 17 जनवरी 2023 से 14 फरवरी 2023 में कोई आप रिलीजियस ट्रैवलिंग भी करेंगे, लकी होगा वो ट्रैवलिंग आपके लिए, नसीब साथ देता रहेगा, स्टूडेंट के लिए अच्छा है। गुरु राहु का चंडाल योग बनेगा, तभी स्टूडेंट हैज टू बी वर्क हार्ड। विष्णु सहस्त्रनाम करना है, गुरु का स्टोन पहनना है। 17 जनवरी से 14 फरवरी तक का टाइम लकी टाइम साबित होगा। 15 फरवरी से 14 मार्च ये आपको प्रमोशन मिल सकता है। मैंने बोला सर नौकरी में आप जंप करने की कोशिश भी करेंगे, दूसरा जगह ढूंढने की कोशिश करेंगे, बट काम चोरी करना है तो वो आपके नसीब में नहीं। आने वाला 2.5 साल बहुत मेहनत करना है। यू कैन बी ए बॉस ऑफ मेनी पर्सन इन कमिंग ईयर्स। अब बहुत लोग आपके हाथ के नीचे हो सकते हैं, ऐसा ऑफर आपको मिल भी सकता है 15 फरवरी से 14 मार्च में। और अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में ही है तो वहां प्रमोशन मिल सकता है। आपका बिजनेस में पर्टिकुलरली लेबर से रिलेटेड कामकाज है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क, लेबर, मेहनत का, लोहा, इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड कामकाज हो, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़े हुए, मैंने केमिकल इंडस्ट्री से, कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए, केमिकल हो तो लेबर से जुड़ सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके कर्मस्थान में मंगल की राशि है। यानी कि मंगल मतलब भाइयों के साथ का बिजनेस भी करते हुए मैंने एक्वेरियस बहुत सारे देखे हैं। तो ये जो टाइम है आपके लिए 15 फरवरी से 14 मार्च, ये प्रमोशन दिलवाएगा आपको। 15 मार्च से 15 अप्रैल अगर आप प्रॉपर्टी का चक्कर में है, प्रॉपर्टी लेने के चक्कर में, या प्रॉपर्टी को प्लान कर रहे हैं, तो ये समय बेस्ट रहेगा। 15 मार्च से 15 अप्रैल प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट है, आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए बेस्ट है। कोई बहुत बड़ा ड्रीम देखने की कोशिश भी करेंगे, आपके दोस्त है, बहुत रिलीजियस किस्म के दोस्त हैं आपके, और बहुत दूर चले जाते हैं वो आपसे, ऐसे लोग भी बहुत होते हैं, आपके दोस्त बहुत दूर होते हैं आपसे। 15 मार्च से 15 अप्रैल दोस्तों के साथ मिलने का, कोई बहुत बड़ा सपना देखने का, यानी कि ड्रीम। कर्मस्थान को शनि देख रहा है, यानी कि वो यू हैव टू वर्क सिंसियरली, बट ये आपको सपना दिखाएगा 15 मार्च से 15 अप्रैल। अब 16 अप्रैल से
21 अगस्त जो मैंने यहाँ लिखा है, ये बेस्ट है उनके लिए जिनको फॉरेन जाना है। मैं बोल रहा था ये फॉरेन जाना है उनके लिए बेस्ट है। इस समय में आप बहुत लोनलीनेस फील करेंगे, अकेलापन। यहाँ शनि वक्री भी हो गया है, शनि वक्री हो गया देखिए 17 जून से। ये वक्री शनि भी हो गया, यानी कि जिंदगी का गति टूटेगा, बट आपको फॉरेन जाने का चांस मिलेगा अगर आप बहुत टाइम से कोशिश कर रहे हैं और आपके लग नहीं रहा है शॉट। तो देखिए ये 17 जनवरी से 14 फरवरी में कोई हो सकता है कि आपको कुछ एग्जाम देना होता है, बैंड बैंड का एग्जाम देते हैं लोग, वो उसमें क्लियर करें और इसमें ये समय में आप फॉरेन जा सकेंगे। लोनलीनेस फील करेंगे, कोई एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो फॉरेन जाने के सिवा दूसरी बात, तो केयरफुल रहिएगा, अदरवाइज ये आपको तकलीफ दे सकता है। ऐसा टाइम है, यानी कि पैसे का खर्च होगा। अगर इस समय में आपको प्रमोशन मिला है 14 मार्च तक, 15 फरवरी से, तो ये आपके पीठ के पीछे षड्यंत्र करने की कोशिश करेंगे लोग। आप जिंदा है अपनी मेहनत से, बात ठीक से समझ लीजिएगा, आप मेहनत की वजह से आप खड़े हैं। 21 अगस्त तक, मतलब उसमें कोई भी नशे से, गलत चीज से आपको दूर रहना चाहिए। बहुत बड़े बड़े बाल रखते हैं तो रेगुलर हेयर ट्रिम करो, ऑलवेज परफ्यूम यूज करो, परफ्यूम ऑलवेज यूज करना चाहिए, शुक्र बलवान होता है उससे। अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, भले चाहे जूने हो चलेगा, लेकिन वो साफ सुथरे होने चाहिए, धुले हुए होने चाहिए। ये कभी कभी कुछ लोगों का लेबर रिलेटेड काम होता है, पूरा पवित्रता मेंटेन करो, शरीर का भी शुद्धता मेंटेन करो और हमेशा नशे से दूर रहो। 16 अप्रैल से 21 अगस्त तक का टाइम लोनलीनेस का फील करने का टाइम, अकेलापन लगेगा, खर्च होगा, लोग बेवकूफ बनाएंगे। कोई लास्ट जनवरी 2020 से अभी तक जनवरी 2023 तक आप काफी कोई एनजीओ, कोई सेवा ट्रस्ट, इससे भी जुड़े होंगे। मतलब बहुत घाटे का सौदा, लोगों ने आपको बेवकूफ बहुत बनाया, उसमें से आपको जनवरी 2023 के बाद 21 जनवरी को बदल रहा है शनि, 17 जनवरी को ये आपका बहुत कुछ सीधा कर देगा 2-2.5 साल में। पीछे मेहनत से पीछे नहीं हटिएगा। 22 अगस्त से 21 अगस्त तक बताया मैंने, 22 अगस्त से 14-10 ये प्रॉपर्टी और दोस्तों के साथ वापस एंजॉय करने का टाइम है, प्रॉपर्टी लेने का टाइम है। साइन करते वक्त केयरफुल रहने की जो बात है मैंने वो ध्यान में रखिएगा, मतलब इसमें प्रॉपर्टी में आपका लॉयर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अक्टूबर 14 अक्टूबर 2023 तक। अब 15 अक्टूबर से 3 नवंबर फिर आपका प्रमोशन का टाइम है, काम धंधा बढ़ने का टाइम है, सम्मान प्राप्ति का टाइम है, इसमें रिस्पेक्ट भी मिलेगा आपको। मेहनत करोगे तो पीछे नहीं हटना पड़ेगा। ये दोनों टाइम में आपको इस साल में प्रमोशन मिलने का चांसेस बता रहा है। 15 अक्टूबर से 23 नवंबर में यू विल गेट अ प्रमोशन ड्यूरिंग दिस टाइम, 23 नवंबर तक। अब 24 नवंबर से 10 जनवरी अगेन, 10 जनवरी तक केवल मैंने 31 दिसंबर लिख दिया है, साल तक एंड तक 24 नवंबर से 10 जनवरी तक कोई प्रॉपर्टी का काम, ये 3 टाइम में प्रॉपर्टी का काम हो सकता है आपका। गुरु का सपोर्ट हुआ है आपको, केतु धर्म स्थान में आया, ये कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग भी करवाएगा आपको अप्रैल 2023 के पहले, अप्रैल 2023 के पहले, अक्टूबर 2023 के पहले, क्योंकि अक्टूबर तक केतु आपके 9th हाउस में है। 30 अक्टूबर 2023 तक, 29 अक्टूबर 2023 तक ये केतु आपके तुला राशि में है। ये आपको कोई ना कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग देगा, केतु माने मोक्ष, और ये आपके 9th हाउस में, मतलब रिलीजियस ट्रैवलिंग के हाउस में, मतलब ऐसी कोई ट्रैवलिंग दे सकता है जो मोक्ष दे सकता है आपको। तो ये रिलीजियस ट्रैवलिंग दे सकता है केतु आपको इस साल में। इन शॉर्ट देखिए, ये विवाह का योग का मैंने बताया और ये सब ग्रहण का बताया। 140 दिन शनि वक्री होता है, कोई भी आप हर साल देख लो आप। 120 दिन गुरु वक्री होता ही है, गुरु 120 दिन वक्री होता है। शुक्र कभी एक साल वक्री नहीं होता है, और एक साल में वक्री होता है 2 साल में एक बार, वो 42 दिन तक रेट्रो रहता है अंदाजा। और बुध साल में 3 बार वक्री होता है, 22, 23, 24 दिन वक्री रहता है रेट्रो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। इन शॉर्ट जब शनि वक्री होगा आपका, ये आपको फॉरेन जाने का चांस देगा। कोई भी
डॉक्यूमेंट साइन करते हो तब केयरफुल रहना है आपको। गुरु राहु चांडाल योग भी बन रहा है, अच्छा है कि आपके 3rd हाउस में। भाई बहन के सिबलिंग के रिलेशंस में केयरफुल रहिएगा, नहीं तो बाद में अक्टूबर के बाद ये संबंध भाई बहन के साथ टूटते जाएगा, क्योंकि राहु आपके 2nd हाउस में आएगा, वो फैमिली तोड़ेगा आपका। आपका बोला हुआ किसी को हर्ट हो सकता है, ऐसी पोजीशन में रखेगा आपको। सो वो ध्यान रखें आप। और गुरु देखिए वक्री हो रहा है 4 सितंबर से 30 दिसंबर में। आपका हो सकता है कोई बिजनेस आप चालू नहीं कर पाए हो, तो ये 4 सितंबर से 30 दिसंबर में फिर से मौका देगा आपको। 4 सितंबर से 30 दिसंबर में गुरु आपको बिजनेस का, काम धंधे का कोई नया सोर्स ऑफ खोल के देगा, बट मेहनत आपको करना पड़ेगा। आपका खुद का, अगर ये शश योग बना है लग्न का शनि, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो ये बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देगा, यानी कि आप अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। तो स्पाउस आपको लकी मिलता ही है, नसीब वाला स्पाउस होता है आपका, और उसके आने के बाद ही नसीब बदलता है। कोई भी एक्वेरियस हो आपके आजू बाजू, कैप्रिकॉर्न हो, उसको देख लीजिएगा, लेडी लक होता है। लड़की जन्म लेती है घर में, उसके बाद नसीब बदलता है। और आपका जो प्रेजेंट टाइम है, जो गया राष्ट्र 2.5 साल, मैंने जो बोला जनवरी 2020 से, इस शनि महाराज 12वें स्थान में था। अच्छा हुआ जेल जाना नहीं पड़ा। फॉरेन जाने का मौका जरूर देता है, लोनलीनेस देता है, और ये मौके आपको इस साल 16 अप्रैल से 21 अगस्त में देगा। बहुत सारा मौका मिलेगा आपको। तो इस साल एक्वेरियस के लिए मैं ऐसा मानता हूं कि अच्छा साल। तो ये है लेखा जोखा इस साल का आपका। मंथली वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें और डिटेल में जाएंगे हम लोग, इसमें इतना पॉसिबल ही नहीं है। सो ओवरऑल पिक्चर आपके फेवर में है, ऐसा मेरा मानना है। अब जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मार्क कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।